नमस्कार दोस्तों। एक तरफ तो जहां इजराइल और ईरान में भिड़ंत शुरू हो चुकी है, ताबड़तोड़ जो है इजराइल ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। और उसके साथ साथ जो है आप देखेंगे ईरान ने भी बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान के कई सारे शहरों को टारगेट किया हुआ है। दोस्तों समझते हैं आखिर ऐसी परिस्थिति उत्पन्न क्यों हो रही है और क्या कारण है कि जो पश्चिमी देश हैं वो इतने ज्यादा आक्रामक होकर अपने प्रतिद्वंदियों के ऊपर हावी करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों असलियत में बहुत सारे देशों का और एक्सपर्टों का मानना है इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के पीछे जो है वो अमेरिका और ब्रिटेन का ही मास्टरमाइंड काम कर रहा है। दोस्तों आप याद कीजिए द्वितीय विश्व युद्ध का वो समय जब ब्रिटेन को अपने उपनिवेशों से अपने सेना को हटाना पड़ा, देशों को आजाद करना पड़ा। उसका एक बहुत बड़ा कारण था रसिया, क्योंकि रसिया ने जो है वो ब्रिटेन के साम्राज्यवाद के मॉडल को खत्म करने में, भारत जैसे देशों को आजाद होने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। उसी का आप देखिए परिणाम था कि जो चीन और भारत जैसे देश थे वो ब्रिटिश जो गुलामी का जो काल था उससे बाहर आ पाए और अपने देश को आजाद करा पाए। लेकिन दोस्तों ब्रिटेन ने जहां जहां से भी अपने पैर समेटे वहां वो एक ऐसा बीज जरूर बो गया जो तीसरे विश्व युद्ध के लिए आज एक खतरा बनकर खड़ा है। ब्रिटेन दोस्तों आप यकीन मानिए ये वो देश है जो अगर तीसरा विश्व युद्ध होता है तो उसकी आधारशिला, उसका जो कलंक है वो इसी देश के नाम पर होगा। पूछिए क्यों? क्योंकि दोस्तों आज इजराइल और फिलिस्तीन में जो जंग छिड़ी हुई है, जब आप इतिहास जाकर देखेंगे तो वहां पर जो यरूशलेम नाम का जो शहर है दोस्तों, वहां पर ऐसा बताया जाता है इस पवित्र शहर को मानने वाले तीन धर्म थे, जिसमें आप देखिए ईसाई, मुस्लिम और यहूदी। दोस्तों यहां पर आप ये देखिए कि ब्रिटेन ने जब इस एरिया को खाली करा तो इनमें आपस में तीनों में इस पवित्र शहर पर कब्जा करने के लिए लड़ाइयां होती रहती थी। ब्रिटेन का क्योंकि वो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, बहुत सारे देशों के उसके ऊपर अधिकार उसने किया हुआ था, उन्हें गुलाम बना रखा था, अपने निवेश बना रखे थे। तो जब ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि ब्रिटेन को वो एरिया खाली करना पड़ा, तो आप इस चीज को समझिए, ब्रिटेन कहने का मतलब यह है अपना मुख्य प्रतिद्वंदी इस्लामिक राज्यों को समझता था, क्योंकि ज्यादातर जगहों पर उन्हीं से उसका टकराव हुआ, जिसके बाद उसने अपने उपनिवेश कायम किए। तो जब यरूशलेम जो पवित्र शहर है और उसके आसपास का जो एरिया है जब वो खाली होने लगा, तो यहाँ पर बड़ी ही चतुराई से जो ईसाई समुदाय था उसने संघर्ष ना करते हुए ये जगह जो है वो यहूदियों को बिना विरोध के दे दी। अब जब बिना विरोध के यहूदियों को यहाँ पर उसने बिठा दिया ईसाइयों ने, मकसद ये था कि ये यहाँ पर जब बैठे रहेंगे तो इन दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा चलती रहेगी, टकराव चलता रहेगा, लड़ाइयां चलती रहेंगी इस जगह पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए। जो आज हम करंट सिचुएशन देखते हैं गजा की, वो यही कारण है दोस्तों, क्योंकि एक टाइम पर यूरोप में जो है यहूदी हुआ करते थे, उनपे तरह तरह के अत्याचार जो है वो हिटलर ने और कई यूरोपीय देशों ने किए। दोस्तों आप इतिहास जाकर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहूदियों को सताने में ये जो यूरोप के देश हैं ये भी पीछे नहीं रहे हैं। हिटलर ने भी बहुत दमन किया। तो क्योंकि इनकी जनसंख्या कम थी, इनको इस जगह पर ब्रिटेन ने जो है बिठाने का काम किया, जिसकी वजह से ये दोनों ही समुदाय आपस में लड़ते रहे। और ये जब तक आपस में लड़ते रहेंगे ये कमजोर रहेंगे, और ये कमजोर रहेंगे तो ब्रिटेन को अपना जो है वो राज्य स्थापित करने में, अपना दबदबा बनाए रखने में आसानी रहेगी, क्योंकि उसकी पॉलिसी है डिवाइड एंड रूल। जब डिवाइड लोगों को वो करके रखेगा, देशों को धर्म जाति के नाम पर, तो उसकी पावर बनी रहेगी। दूसरा दोस्तों एक आप ब्रिटेन की चालाकी देखिए, ब्रिटेन जब भारत से वापस लौटा तो उसने भारत के दो टुकड़े करवा दिए। हिंदुस्तान के जो दो टुकड़े करवाए, तो दोस्तों आप ये देखिए कि हिंदुस्तान में भारत और पाकिस्तान बनाकर गया। दोस्तों ये इतना चतुराई से काम किया, क्योंकि उपनिवेशिक काल में ब्रिटेन ने देशों को इतना लूटा, उनके ऊपर इतना कब्जा किया,
उनके ऊपर इतने अत्याचार किए, आज कोई भी देश उस समय का ब्रिटेन से बदला लेने की बात क्यों नहीं करता है? क्योंकि ब्रिटेन ने कूटनीति का इस्तेमाल कर कर उनको आपस में ही लड़ाकर उलझाकर रखा हुआ है। जैसे भारत जैसे देशों को जो है वो धर्मों के नाम पर बांट दिया, और उसमें बांटने का ही कारण है कि आज भारत और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे से बदला लेने के लिए उतारू है, लड़ाई करने के लिए उतारू है। परमाणु बम की युद्ध तक की जो है आशंका दोनों के बीच में हो रखी है, क्योंकि दोनों को परमाणु देश संपन्न बना रखा है। लेकिन ब्रिटेन से कोई जो है दोस्तों बदला लेने की बात नहीं करता है कि 200 साल तक इन्होंने हमारा अत्याचार करा, हमारी धन दौलत को लूटा और हम पे तरह तरह के जुल्म किए। उसका कारण ये है कि हर जगह पर इसने छोटे छोटे देश में उनको बांटकर उनको आपस में लड़वाने का काम किया। और यही बहुत बड़ी खुन्नस है दोस्तों कि रसिया और यूक्रेन के युद्ध में सारा का सारा जो यूरोप है वो दोस्तों यूक्रेन को सपोर्ट करता है। मकसद ये है यूक्रेन को परमाणु हथियार दिए जाएं ताकि जो रूस है उसके बिल्कुल नजदीक में वैसी ही परिस्थिति खड़ी कर दी जाए जैसी भारत के बगल में पाकिस्तान नाम की परिस्थिति खड़ी कर रखी है, जो परमाणु बम लेकर बैठा हुआ है। कभी भी खतरा बना रहता है कि वो जो है मिसयूज ना कर दे परमाणु हथियारों का, जिससे बहुत बड़ी मानव त्रासदी हो सकती है। ऐसा ही यूरोप मिलकर यूक्रेन को नाटो में लेने की कोशिश कर रहे हैं। जब वो नाटो में शामिल हो जाएगा उसको परमाणु हथियार संपन्न कर देंगे और रसिया के लिए खतरा पैदा कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पूरे विश्व के अंदर यही पॉलिटिक्स चल रही है। रसिया ने भी इसका तोड़ निकालते हुए आप देखिए, रसिया और जो चीन है उन्होंने ईरान को ऐसा कहते हैं कि चुपके से अपनी जो परमाणु तकनीक है वो दे दी है। अब ईरान जब परमाणु हथियार लेकर बैठा रहेगा इस्लामिक कंट्रीज की तरफ से तो उसका दबदबा रहेगा। इजराइल और अमेरिका जैसे देश उसको धमका नहीं पाएंगे। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, ब्रिटेन लगातार रसिया से जो है वो चिढ़ा बैठा हुआ है और वो चाहता है कि किसी तरह से अगर वो रसिया को दबा ले जाएगा, रसिया को तोड़ ले जाएगा या रसिया के ऊपर हमले कर कर उसको नष्ट कर ले जाएगा, तो फिर वो बाकी देशों को सारे के सारे जो नाटो ग्रुप हैं और अमेरिका मिलकर आसानी से हैंडल कर लेंगे और एक बार फिर से उनका वही उपनिवेशिक काल आ जाएगा जिसमें वो लोगों को गुलाम बनाएगा, अपने हिसाब से उनकी अर्थव्यवस्थाओं को नष्ट करेगा और उनके ऊपर राज करेगा। दोस्तों आप कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन के ये जो दोबारा से जिस तरह के उसके तेवर हैं देशों के ऊपर अपना दबदबा बनाने के, वो सही है या गलत।